जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हरियाणा स्मार्ट स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे हरियाणा की प्रमुख झीलें, तालाब, सरोवर और बावड़ियाँ। इससे पहले हमने कवर किया है हरियाणा के बांध और हरियाणा की उत्तर हरियाणा की नदियाँ और दक्षिण हरियाणा की नदियाँ, उन सभी को हमने कवर कर लिया है। अगर आपने उनकी वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा और उनकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया मिलेगा। अब बात करते हैं हरियाणा की झीलों की, सरोवर की और बावड़ियों की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अंबाला जिले की। तो अंबाला के जिले के अंदर नौरंगराय तालाब है। कौन सा तालाब है? नौरंगराय तालाब है, जो कि किससे संबंधित है? भगवान विष्णु से संबंधित है। किससे संबंधित है? भगवान विष्णु से संबंधित है। बात करते हैं कैथल जिले की। कैथल जिले के अंदर पुंडरीक सरोवर, बिदक्यार या फिर हम इसे बोलते हैं वर्दक्यार झील, जो कि कैथल जिले में है। नाग हृदय कुंड भी कहाँ पे है? कैथल में। और अंजनिका कुंड, ये भी कहाँ पे है? कैथल में है। बात करते हैं नाग हृदय कुंड की। जो नाग हृदय कुंड है, इसका निर्माण किनके द्वारा करवाया गया है? तो इसका निर्माण करवाया गया है कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के द्वारा। किसके द्वारा? कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। कब करवाया गया था इसका निर्माण? 1987 में। कब करवाया गया था? 1987 में। और यह कहाँ पे है? यह है पुंडरीक तीर्थ पर। कहाँ पे है? पुंडरीक तीर्थ पर है। बात करते हैं जींद की। जींद के अंदर है रानी तालाब। कौन सा है? रानी तालाब। और एक रहेगी बुलबुल झील। बुलबुल झील कहाँ पे रहेगी? जींद में रहेगी। बुलबुल क्या रहेगी? जिंदा रहेगी। बात करते हैं पानीपत की। तो पानीपत में कौन सी झील है? हाली झील। पानीपत में कौन सी झील रहेगी? हाली झील रहेगी। सिरसा के अंदर ओटू बांध है। कौन सा बांध है? ओटू बांध है। हाँ, या फिर हम इसे बोल सकते हैं वीराज बांध। क्या बोलेंगे? वीराज बांध हम इसे बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? वीराज बांध इसे बोलेंगे। या फिर इसे क्या बोलेंगे? यहीं पे क्या है? एक धनुर झील भी है। क्या है? धनुर झील। बात करते हैं हिसार की। हिसार के अंदर है ब्लूबर्ड झील। कौन सी है? ब्लूबर्ड झील है, जो कि कौन से नेशनल हाईवे पे है? तो ये NH9 पर है। कौन से हाईवे पे है? NH9 पे है। बात करते हैं अमटी तालाब की। तो अमटी तालाब कहाँ पे हो जाएगा? ये हो जाएगा हांसी में। कहाँ पे है? ये है हांसी जिले में। दोनों अलग अलग हैं। ब्लूबर्ड झील हिसार में है और अमटी तालाब कहाँ पे है? हांसी जिले में है। बात करते हैं फतेहाबाद की। फतेहाबाद के अंदर कौन सी झील है? तो ये है चिल्ली झील। कौन सी झील है? चिल्ली झील है। लेकिन बात करें इसको पर्यटन स्थल कब घोषित किया गया था? तो पर्यटन स्थल कब घोषित किया गया था? पर्यटन स्थल घोषित किया गया था इसे 1974 में। कब घोषित किया गया था? 1974 में इसे पर्यटन स्थल घोषित किया गया था। बात करते हैं पंचकुला की। पंचकुला के अंदर है टिक्करताल झील। कौन सी झील है? टिक्करताल झील है। और दूसरी कौन सी रहेगी? भीमताल झील। कौन सी रहेगी? भीमताल झील। दोनों कहाँ पे है? दोनों मोरनी क्षेत्र पंचकुला में है। बात करते हैं कुरुक्षेत्र जिले की। तो कुरुक्षेत्र के अंदर कौन सी रहेगी? बीबीपुर झील। कौन सी रहेगी? बीबीपुर झील है। सन्निहित सरोवर, ब्रह्म सरोवर, ज्योतिसर सरोवर, सैनिसा झील और लखी राय बंजारा की बावड़ी, ये सभी कहाँ पे हैं? ये सभी हैं कुरुक्षेत्र जिले के अंदर हैं। इनके बारे में हम थोड़ा डिटेल से लास्ट में पढ़ेंगे। बात करते हैं करण झील की। और करण झील कहाँ पे है? करण झील है करनाल में। कहाँ पे है? करनाल में। कौन से नेशनल हाईवे पे है? 44 पे है। और इसका अन्य नाम क्या रहेगा? चक्रवर्ती झील। चक्रवर्ती झील भी किसे कहते हैं? इसी झील को कहते हैं। इसको पर्यटन स्थल घोषित कब किया गया? करण झील को पर्यटन स्थल कब घोषित किया गया? 1972 में। कब घोषित किया गया? 1972 में। इसकी आकृति कैसी है? इसकी आकृति है वर्ताकार। कैसी आकृति है इसकी? आकृति वर्ताकार। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि यह कौन से गांव में है, तो यह है ऊंचाना गांव में। कौन से गांव में है? ऊंचाना गांव में। ये भी आपको याद रखना है। बात करते हैं झज्जर की।
झज्जर के अंदर है भिंडावास झील। कौन सी झील रहेगी? भिंडावास झील। और यह एक वेटलैंड भी है। क्या है? वेटलैंड भी है। जो भिंडावास झील है इसको वन्यजीव अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था। कब दिया गया था? तो ये दिया गया था 5 जुलाई 1986 को। कब दिया गया था? 5 जुलाई 1986 को दिया गया था वन्यजीव अभ्यारण्य का दर्जा। और पक्षी विहार के रूप में कब मान्यता दी थी? 3 जून 2009 को। 3 जून 2009 को किसके रूप में दी थी? पक्षी विहार के रूप में। ये आपको याद रखना है। और हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि कौन सी रहेगी? भिंडावास झील रहेगी। रामसर स्थल में कब शामिल किया गया था इसे? 2021 में। कब शामिल किया गया था? 2021 में। 2021 में रामसर स्थल में 2 स्थलों को शामिल किया गया था। एक तो थी भिंडावास झील और एक थी सुल्तानपुर झील। और इसे क्या कहा जाता है? पक्षियों या फिर द्वीपों हेतु इसे क्या कहा जाता है? ये काफी प्रसिद्ध है। ठीक है। और इला फाउंडेशन पुणे द्वारा यहाँ इस पर क्या लिखी गई है? एक पुस्तक लिखी गई है, यानी कि ये एक पुस्तक क्या की गई है? प्रकाशित की गई है। एक रहेगी खापड़वास झील और बेरी, जो कि कहाँ पे है? झज्जर में ही है। और इनके बेरी गांव के अंदर जो मुख्य सरोवर हैं वो कौन कौन से रहेंगे? तो एक तो रहेगा रमणी सरोवर, एक रहेगा कुल्लूवाला सरोवर, एक रहेगा बस्तर सरोवर, एक रहेगा घाघसर सरोवर और एक रहेगा जानकीदास सरोवर। ये सभी सरोवर कहाँ पे हैं? बेरी के अंदर हैं। बात करते हैं रोहतक की। तो रोहतक में रहेगा गौकरण तालाब। कौन सा रहेगा? गौकरण तालाब। एक रहेगी तिलियार झील, महम की बावड़ी, जिसे क्या बोलते हैं? ज्ञानी चोर की बावड़ी बोलते हैं। ये भी कहाँ पे है? रोहतक में है। और इसे क्या बोलते हैं? स्वर्ग का झरना। क्या बोलते हैं? स्वर्ग का झरना भी इसे बोलते हैं। और इसका निर्माण किसने करवाया था? शुद्धोकला ने करवाया था। किसने करवाया था? शुद्धोकला ने इसका निर्माण करवाया था। अब बात कर लेते हैं तिलियार झील की। यह कौन से नेशनल हाईवे पे है? तो जो तिलियार झील है वो नेशनल हाईवे 9 पे है। कौन से पे है? नेशनल हाईवे 9 पर है। ये भी आपको याद रखना है। और इसको पर्यटन स्थल कब घोषित किया गया था? तो इसको पर्यटन स्थल घोषित किया गया था 1976 में। कब घोषित किया गया था? 1976 में घोषित किया गया था। बात करते हैं गुरुग्राम की। तो गुरुग्राम के अंदर रहेंगी सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, या फिर हम बोल सकते हैं सुल्तानपुर झील। ये कहाँ पे है? गुरुग्राम के फरूख नगर में। ठीक है। कहाँ पे है? गुरुग्राम के फरूख नगर में है। और यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध रहेगा साइबेरियन सारस। किसके लिए प्रसिद्ध रहेगा? साइबेरियन सारस के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध रहेगा। और एक पक्षी और भी है जो कि कहां से आता है? लद्दाख और साइबेरिया से आता है, जिसे हम क्या बोलेंगे? बारहे टोहर। क्या बोलेंगे? बारहे टोहर। ये हम इसको बोलते हैं। ये आपको याद रखना है। बसई झील ये कहाँ पे है? ये है गुरुग्राम में। और ये भी किसके लिए प्रसिद्ध है? प्रवासी पक्षियों के लिए फेमस है। भीमकुंड झील, जिसका अन्य नाम क्या रहेगा? पिंचाखेड़ा जोहड़। सोहना कुंड कहाँ पे है? ये भी गुरुग्राम में है। गर्म पानी का कुंड है यह। और इसमें सल्फर और गंधक है, उसके कारण यहाँ पर चर्म रोग हेतु के लिए यह क्या है? प्रसिद्ध है। घाटा झील भी कहाँ पे रहेगी? गुरुग्राम में रहेगी। और ये सेठ चूहीमल का तालाब ये कहाँ पे रहेगा? ये मेवात में रहेगा। ये गलती से गुरुग्राम में डल गया है। गोंस अली शाह की बावड़ी ये भी कहाँ पे है? फरूख नगर गुरुग्राम में है। बात करते हैं मेवात की। तो मेवात के अंदर रहेगी खलीलपुर झील। जो खलीलपुर झील है ये गुरुग्राम में भी आएगी और मेवात में भी आएगी। इसका ज्यादातर हिस्सा गुरुग्राम में है, तो ये गुरुग्राम में आनी चाहिए। काफी बार एग्जाम में ये मेवात भी आंसर माना गया है और गुरुग्राम भी माना गया है। 2-3 बार एग्जाम में पूछा गया है यह क्वेश्चन। तो गुरुग्राम भी माना गया है और मेवात भी माना गया है। नूह के अंदर एक है उजीना झील, एक है चंदेली झील, सांगेल झील और कोटला झील। ये सभी हैं। ठीक है, ये आपको याद रखनी है।
यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जबकि बात करें HSSC के अनुसार हरियाणा के अंदर झीलें कितनी हैं, तो हरियाणा के अंदर HSSC के अनुसार 5 झीलें मानी गई हैं। कितनी झीलें मानी है HSSC ने? 5 झीलें मानी है। फरीदाबाद के अंदर है बड़खल झील। कौन सी है? बड़खल झील है, जिसका निर्माण कब करवाया गया था? 1947 में। इसका उद्देश्य क्या था? सिंचाई हेतु और बाढ़ को नियंत्रण करना। पर्यटन स्थल घोषित कब किया गया था? 1969 में इसे क्या किया गया था? पर्यटन स्थल घोषित किया गया था। और जो बड़खल झील है इसकी सीमा किसके साथ लगती है? असोला भाटी वन्यजीव अभ्यारण्य के साथ, जो कि किसमें है ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। सूरजकुंड झील ये कहाँ पे रहेगी? ये रहेगी फरीदाबाद में। सूरजकुंड झील कहाँ पे रहेगी? फरीदाबाद में। इसे क्या बोलते हैं? मयूर झील भी बोलते हैं। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था तोमर राजा सूरजपाल के द्वारा। अगर यह नहीं मिलता, यही मिलेगा आपको, या फिर इसके पिता का नाम मिल सकता है अनंगपाल द्वितीय का। और इसका निर्माण कब करवाया गया था? इसका निर्माण करवाया गया था 11वीं सदी में। कब करवाया गया था? 11वीं सदी में इसका निर्माण करवाया गया था। अन्य झीलें रहेंगी खुन्नी झील, निहारिका झील और अनंगपुर झील। ये भी कहाँ पे हैं? फरीदाबाद में है। बात करते हैं रेवाड़ी की। रेवाड़ी के अंदर रहेगी राव तेज सिंह का तालाब। ये कहाँ पे है? रेवाड़ी में है। और बाग वाला तालाब भी कहाँ पे रहेगा? रेवाड़ी में रहेगा। बात करेंगे महेंद्रगढ़ जिले की। महेंद्रगढ़ में रहेगा शोभा सरोवर, और ये कहाँ पे है? नारनौल में। मिर्जा अली खान की बावड़ी, मिर्जा अली खान की बावड़ी ये कहाँ पे है? ये भी नारनौल में है। यमुनानगर की बात करें तो कपाल मोचन सरोवर और सोम सरोवर और सूर्यकुंड जो कि बिलासपुर में है, ये सभी कहाँ पे हैं? यमुनानगर जिले में है। भिवानी में कौन सी रहेगा? तो सूरजकुला गांव में मूर्ति सरोवर। और इसके अलावा एक कौन सी झील रहेगी? कृष्णा झील। कौन सी झील रहेगी? कृष्णा झील रहेगी। ये तो चाहे आप याद मत करना, लेकिन ये जरूर याद करना कृष्णा झील कहाँ पे है? सुई गांव में भिवानी जिले में है। कहाँ पे है? सुई गांव भिवानी में है। बात करते हैं चरखी दादरी की। तो यहाँ पे है श्याम सरोवर। कौन सा है? श्याम सर सरोवर। पलवल में डबचिक झील है, जो कि कौन से नेशनल हाईवे पे है? NH44 पे। कहाँ पे है? होडल में है। चंडीगढ़ के अंदर कौन सी झील है? तो चंडीगढ़ के अंदर है सुखना झील। कौन सी झील है? सुखना झील है, जिसको कब बनाया गया था? 1958 में। और पर्यटन स्थल का दर्जा कब दिया गया? तो इसको 1958 में बनाया गया था, और इसको 1988 के अंदर रामसर सूची में शामिल किया गया। 1988 में रामसर सूची में शामिल किया गया था। ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं, किसकी बात करेंगे? हम बात करेंगे हरियाणा की जो सबसे बड़ी झील है वो कौन सी रहेगी? तो हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी रहेगी? दमदमा झील रहेगी। सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये है दमदमा झील। और दमदमा झील कहाँ पे है? दमदमा झील है गुरुग्राम में। कहाँ पे है? गुरुग्राम में है। यह क्या है? हरियाणा की प्राकृतिक झील है। क्या है यह? हरियाणा की प्राकृतिक झील है। और यह कौन से गांव में है? तो दमदमा गांव में रहेगी। और इसका निर्माण है वो किस उद्देश्य से किया गया था? वर्षा के जल को संग्रहण यानी इकट्ठा करने के लिए इसके उद्देश्य से किया गया था। कब करवाया गया था इसकी स्थापना? 1919 में। कब बनवाया गया था? 1919 में। इसकी आकृति कैसी है? तो इसकी आकृति कैसी रहेगी? अमीबा के आकार की। इसकी आकृति कैसी है? अमीबा के आकार की इसकी आकृति है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और बात करते हैं निरपाल सरोवर। निरपाल सरोवर कहाँ पे है? तो ये रहेगा भिवानी में। निरपाल सरोवर ये कहाँ पे रहेगा? भिवानी में रहेगा। निरपाल सरोवर कहाँ पे रहेगा? भिवानी में रहेगा। और ब्लू बर्ड झील कहाँ पे थी?
ब्लूबर्ड झील बताई थी मैंने आपको हिसार में, जो कि NH9 पर है। और जो ब्लूबर्ड झील है इसका अन्य नाम क्या है? इसका अन्य नाम है टापू वाली झील। कौन, क्या नाम है? टापू वाली झील है। और यह कहाँ पे है? हिसार के अंदर। और पर्यटन स्थल के रूप में कब घोषित किया गया था? 1996 में। कब घोषित किया गया था? 1996 में इसे घोषित किया गया था। इसके अलावा कुछ अन्य फैक्ट और जान लेते हैं। एशिया का सबसे बड़ा पक्का सरोवर कौन सा रहेगा? एशिया का सबसे बड़ा पक्का सरोवर, तो वो कौन सा रहेगा? वो रहेगा भरम सरोवर। कौन सा रहेगा? भरम सरोवर रहेगा। इसके अलावा बात करें भगवान ब्रह्मा को समर्पित कौन सा सरोवर है? तो यह ही ब्रह्म सरोवर है। भगवान ब्रह्मा को समर्पित है यह। इसके अलावा राजा कुरु द्वारा खोदा गया सरोवर कौन सा है? तो यह भी कौन सा है? ब्रह्म सरोवर है। और जो अबुल फजल है उन्होंने ब्रह्म सरोवर को किसकी संज्ञा दी थी? लघु रूप महासागर की। किसकी संज्ञा दी थी? लघु रूप महासागर की संज्ञा दी थी। किसने दी थी? अबुल फजल ने दी थी। ये भी आपको याद रखना है। और जो ब्रह्म सरोवर है इसका वर्णन अल बरूनी ने किताब उल हिंद में किया है। किसने किया है? अल बरूनी ने किताब उल हिंद में इसका वर्णन किया है। और ब्रह्म सरोवर को जल की आपूर्ति कहाँ से होती है? तो इसकी जो जल की आपूर्ति होती है वो नरवाना ब्रांच नहर से होती है। जो नरवाना ब्रांच नहर है उससे इसको जल की प्राप्ति होती है। ये भी आपको याद रखना है। तो इसी के साथ दोस्तों यह हमारा सेशन समाप्त करते हैं। आपको यह सेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। और इस संडे को हम हरियाणा के या तो कृषि पर या पशुपालन पर एक बढ़िया सा वीडियो लेकर आ रहे हैं जो लगभग 2 से 2.5 घंटे का रहेगा। तो उसको भी देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसी के साथ दोस्तों सेशन समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।